हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा था और लगभग हम लोग नरेशन के अंतिम पड़ाव पे है। आज हम लोग थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो में है जिसमें बताया जाएगा कि जब कई तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम उसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स एक दो वीडियो चलेंगे, लेकिन थ्योरी के लिए यह नरेशन का अंतिम वीडियो ही होगा। जैसा कि आपका स्क्रीन पे है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस का यूज हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय अलग अलग सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये हुआ क्या, तो इसका मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मीन्स हुआ असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लामेटरी हो, कोई भी दो तीन तरह के सेंटेंसेज हो, तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सभी के लिए रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए कनेक्टर भी अलग होता है, जैसे यस नो क्वेश्चन के लिए वेदर होता है या फिर इम्परेटिव के लिए टू होता है। इसी तरह से हम उसको बनाते हैं। हम उसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। द फॉक्स सेड टू द क्रो, फॉक्स ने क्रो से कहा, लोमड़ी ने कौवे से कहा, हाउ प्रेटी यू आर, तुम कितने सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मुझे निश्चित रूप से पता है। सो ब्यूटीफुल अ वर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, इतने सुंदर चिड़िया का आवाज़ भी बहुत सुंदर होगा। चीयर अप माई डियर, मेरे मित्र खुशी मनाओ, मुझे खुश करो, खुश हो जाओ। विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ गीत नहीं गाओगे, कुछ गीत मुझे नहीं सुनाओगे। तो इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इतना लंबा जो सेंटेंस है, या एक सेंटेंस नहीं कई सेंटेंसेस है। देखिए पहला है हाउ प्रिटी यू आर, स्पष्ट रूप से लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, हाउ से शुरू हुआ है यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फिर दूसरा है आई एम श्योर सो ब्यूटीफुल अ वर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, जो सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस असर्टिव है, फुल स्टॉप का यूज हुआ है। तीसरा है चीयर अप माई डियर, ये जो सेंटेंस है V1 से शुरू हुआ यानी इम्परेटिव सेंटेंस है। और चौथा जो सेंटेंस है विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें चार तरह के सेंटेंसेस का यूज हुआ है, एक्सक्लामेटरी, असर्टिव, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम इस चारों को एक साथ किस तरह से बनाते हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। द फॉक्स प्रेड, प्रशंसा किया, द क्रो किसे, कौवे की, सेइंग कहते हुए, डैट जो हम बना रहे हैं किसका, सबसे पहले एक्सक्लामेटरी का, हाउ प्रिटी यू आर, तो प्रेज किया प्रशंसा से बोला, डैट इट वाज अ वेरी प्रिटी वर्ड, या बहुत ही सुंदर चिड़िया है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही सीखा था कि हाउ को हम वेरी में चेंज करते हैं, और वैसे व्यूअर्स जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर लिंक में जाकर आई लिंक में देख सकते हैं। फिर आई एम श्योर सो ब्यूटीफुल अ वर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, जो दूसरा सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, उसे सामान्य नियम से बनाएंगे, लेकिन इसके लिए जिस तरह से यहाँ प्रेड यूज किए हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, इस तरह से इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे। ही रिमार्क्ड कहा या सेड या टोल्ड, डैट ही वाज श्योर, आई फर्स्ट पर्सन फॉक्स के अनुसार हो गया, ही इज आर एम बाजबेयर में ही वाज श्योर, बाकी सो ब्यूटीफुल अ वर्ड, मस्ट हैव, हम जानते हैं कि मस्ट को जनरल रूप में बदलते नहीं हैं, मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। उसके बाद अगला है सेंटेंस चीयर अप माई डियर, यह है जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको इम्परेटिव में बदलेंगे। इम्परेटिव के रूल के अनुसार हमने स्पेशल रूल में पढ़ा है कि डियर के लिए, डार्लिंग के लिए एफेक्शनेट का यूज करते हैं, तो कह सकते हैं ही एफेक्शनेटली
सेड द क्रो। यह भी हमें पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवश्य लगाते हैं। ही अफेक्शनेटली सेड द क्रो, क्रो के पर हम यहाँ इट भी लगा सकते हैं, इट टू चीयर अप, टू चीयर अप। यह भी हमें पता है कि हम लोग इम्परेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। अब यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस जो है इसमें कोई जगह हमने यहाँ खाली छोड़ दिया है, दोनों को जोड़ देते हैं कि देन तब, ही सेड उसके बाद उसने कहा, अफेक्शनेटली कहा कौवे से, टू चीयर अप खुश होने के लिए, एंड आस्क्ड। अब देखिए अगला सेंटेंस है विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, यस नो क्वेश्चन है तो हमने आस्क्ड लगाया और दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए एंड का यूज किया, यहाँ देन का यूज किया था, यहाँ एंड का, ताकि फुल स्टॉप का यूज बीच में ना हो सके। इसी तरह से सेंटेंस देन से, एंड से, बट से, डैट से इस तरह से जोड़ते हैं ताकि आसानी से बनाया जा सके। तो आस्क्ड, आस्क के बाद फिर विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, यस नो क्वेश्चन सामान्य रूप से बनाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ में जिस तरह से बदलते हैं या बेदर में, तो इफ़ या बेदर में बदलते हुए इफ़। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्रो के अनुसार क्रो के लिए इट यूज करते हैं। इट विल को वुड में बदलते हैं। नॉट सिंग अ फ्यू नोट्स फॉर मी, फर्स्ट पर्सन फॉक्स के लिए ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है, हिम। इस तरह से यदि कई तरह के भी सेंटेंस आपस में जुड़े हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय किसी कंजक्शन की सहायता से जो उचित लगे, चाहे देन हो, एंड हो, इस तरह से हम उसको आपस में जोड़ते हैं। कभी कभी बिना जोड़े भी काम चला जाता है, जिस तरह से हमने ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, तो उस तरह से भी हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में मिक्स्ड सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा है, और इस वीडियो के साथ ही नरेशन का जो हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था, उस सीरीज का हम थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म करते हैं। अब एक दो वीडियोज़ अधिक से अधिक इसके प्रैक्टिस पे होगा, और इसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।